जो ऊप से कंसेप्ट देखे, ठीक है। और ये कंसेप्ट थे तुम्हारे क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इसका यही मतलब है ना? ठीक है। इक्लिप्स कहाँ है? नीचे से हाँ टॉर्च वाली अच्छा यहाँ। अच्छा हाँ, ये देखो सबसे पहले तो ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो चीजें तुमने देखी हो थोड़ा बहुत बताया गया ना, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत देखा तो तुम्हें कुछ कंसेप्ट पता चले होंगे, इनहेरिटेंस है, ये है ना? लेकिन तुमने ये देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि अच्छा जब तक तुम लोग ये oops नहीं जानते थे, इसके पहले भी तो अपने काम कर ही रहे थे। इसके पहले क्या दूसरे काम नहीं कर रहे थे? इसके पहले भी ऑब्जेक्ट बना के अपना जो भी करना था तुम्हें, जो एपीआई यूज करना चाहो यूज कर रहे थे कि नहीं? आप श्रेणी यूज करके ऑटोमेशन कर ले रहे थे कि नहीं? ठीक है, तो उसके बिना भी काम चल रहा। पहले तो ये समझो, ऐसा नहीं है कि उसके बिना कोई काम नहीं चल। और ऐसी बात है कि अगर उसका यूज न भी करो उसका, तब भी तुम्हारे सारे काम होंगे। दूसरी बात समझो, काम सारे तुम्हारे जितना अभी तक जानते थे उसके पहले, उतने से ही तुम सब कुछ कर सकते हो। इसकी एज सच ऐसा नहीं कि इससे इसकी वजह से कोई काम रुक गया था, कि काम होने लगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लो। फिर दूसरी बात आती है, फिर आखिर इसकी जरूरत क्या है? तो जरूरत ये है, ये तुम्हारे वर्क का इसके बाद से तुम्हारे काम का मैनेजमेंट अच्छा हो। अगर किसी भी काम को करने का जब मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, तो तुमने देखा होगा कोई भी काम हो, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, है, चाहे कोई बिजनेस हो चाहे कोई दुकान हो, अगर मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है तो क्या होता है? कम एफर्ट में, हाँ, मेहनत हमें कम लगानी पड़ती है, चीजें मैनेज होती हैं जब, तो कम एफर्ट में हमें ज्यादा रिजल्ट मिलता है। या बड़ी चीजें हैं तो हम मैनेज कर पाते। भाई मेरे पास 2 आदमी हैं तो शायद हम अकेले मैनेज कर, लेकिन मेरे लिए अगर 100 आदमी काम कर रहे हैं तो मेरे लिए अकेले मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक कंपनी चला रहे हैं जहाँ 100-200 लोग काम करते हैं, तो हम मेरे लिए अकेले पॉसिबल नहीं है। अब हमें कुछ ऐसे आदमी ले आने पड़ेंगे जैसे मैनेजर है, मैनेजर कुछ नहीं करे लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा पैसा ले। सोचो, वो क्या करेगा? बस वहां का अब भाई मैनेज कैसे करेगा? ऐसे थोड़ी ना मैनेजर है आ गया तो मैनेज मैनेज हो गया। वो देखेगा उसी काम को करने का प्रोसेस, किस सिस्टम से कैसे काम हो रहा है, उसी को क्या करेगा? वो पहले तो सिस्टम या प्रोसेस को ठीक करेगा, और फिर उसका एग्जीक्यूशन देखेगा कि कैसे ये सिस्टम और प्रोसेस जो हमने सही किया है, इसमें कमियां क्या है, कमियां दूर करेगा और इसको सही ढंग से चलाएगा। अच्छा, दूसरा क्या फायदा होगा? जो अब ओनर है, जो अब मालिक है, वो क्या कर सकता है? अब वो आराम से घर पे बैठे, ठीक है, ऑफिस जाता है 1-2 घंटे बैठता है, बाकी 10-5 उसके जो मैनेजर हैं सुपरवाइजर हैं वो हैं, ये लोग मिलके सारा काम कर रहे हैं। यही कुछ कंसेप्ट किसका है? ऊप्स का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही इसी पर्पज से है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट हैं वो इसीलिए हैं। आप हमेशा मान के चलो, आप कोड लिख रहे हो ना, आप कोड लिख रहे हो ना, तो आप ओनर, आप कोड लिख रहे हो तो आप क्या हो? ओनर। आप मालिक हो इसके, आप मालिक है हो, आप बता रहे हो कि आपको कैसा चाहिए और नहीं चाहिए। और जो अभी तक बनाते आए ना, क्लासेस, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो समझ के चलो, मान लो तुम्हारे क्या है, मजदूर है जो असली काम करेंगे। लेकिन उस असली काम को करने के लिए अब बीच में हमें जरूरत किसकी है? मैनेजर्स की। बात बीच में हमें जरूरत किसकी है? मैनेजर्स। कुछ ऐसा कंसेप्ट तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? अगर मैनेजर सही से काम करेगा, मैनेजमेंट सही होगा, तो ओनर को, मालिक को क्या मिल जाएगा? आराम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक है, तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है ये। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, इस ये कंसेप्ट है कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। हमें जो हम काम कर रहे हैं, जो कोड हम
लिख रहे हैं, उसको मैनेज करने में ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, बात समझ में आई कुछ? तो ये भी याद रखना, इसकी वजह से ऐसा कोई काम नहीं जो रुका हुआ था। काम पहले भी हो रहा था, काम अब भी हो रहा है, अब अच्छे तरीके से होगा। जब अच्छे तरीके से होगा तो उसमें मेहनत कम लगेगी, रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। प्लस कोई भी काम हो, काम में समय समय पे बदलाव और दिक्कतें आती हैं कि नहीं, तो जो बदलाव या जो दिक्कतें आती हैं तो उसे सही करनी पड़ती है कि नहीं। वो इसको क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। हम कोई चीज ले बनाए, बनाने के बाद हम यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ खराब भी तो होता है, तो उसको मेंटेन करना, उसको सही करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। तो तुम्हारे कोड में भी ऐसा होगा कि समय के साथ चीजें बदलेंगी, समय के साथ चीजें बदलेंगी, और जब समय के साथ चीजें बदलेंगी तो उनका बीच बीच में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस। वो मेंटेनेंस करना क्या होगा, आसान होगा। वो मेंटेनेंस करना क्या होगा, आसान। ये है, आप ये जरूरत है, मान के चलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। काम पहले भी हो रहे थे, अब भी होंगे, लेकिन अब ये तुम्हारे ढंग को, काम को और इफिशिएंटली और अच्छे से, ठीक है, और कम टाइम में, कम रिसोर्स में, कम मेहनत में तुम्हें ज्यादा क्या देगा, तो कई फायदे दे रहा है ना। कम रिसोर्स का मतलब तुम्हारी मेमोरी भी क्या लेगा, कुछ कम लेगा। ठीक है, मेंटेन करना क्या होगा, इजी होगा। चीजों को डेवलप करना इसके सहारे क्या होगा, आसान होगा। बनाना आसान होगा, मेंटेन करना इजी होगा, चलने में फास्ट होगा, जगह कम लेगा। तो बताओ इसकी जरूरत है कि नहीं, है ना। तो बस उसी काम को ये कैसे मैनेज करना है, उसके लिए इसकी जरूरत है। तो देखो नाम भी क्या रखा गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। पहली बात तो ऊप्स ऐसा नहीं है कि इससे जावा में हो, दुनिया की हर मैक्सिमम लैंग्वेजेस में क्या है, ऊप्स कंसेप्ट का यूज। ऊप्स कंसेप्ट में पहली चीज यहीं से आती है, क्या, ऑब्जेक्ट। अच्छा, दुनिया में ऐसे नहीं, पहले और भी लैंग्वेजेस, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी थी पहले, हम नाम बोल रहे हैं, वो लैंग्वेजेस ऐसी थी जिनमें क्लास और ऑब्जेक्ट का फंडा नहीं था। उनमें ये था, कोड लिखा है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लो, मेथड बना लो या फंक्शन बना लो। मेथड बना लो मतलब कोड को किसी मेथड या फंक्शन में डाल दो। जब देखो क्लास नहीं है तो मेथड नहीं बोलते। तब जैसे ये जावा है ना, यहाँ हम लोग मेथड मेथड बार बार बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि क्लास के अंदर है। अगर यही क्लास के बाहर रहे तो ये मेथड नहीं है, फिर फंक्शन है, फिर इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं दुनिया में, पहले ऐसे चल रही थी जिनमें क्या बनता था, कोड होता था, फंक्शन। ठीक है, फिर बाद में कंसेप्ट किसका आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये कहा गया कि हम चीजों को क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, एक कैटेगरी बनाएं, उस क्लास के अंदर हम उन चीजों को, मेथड्स को रखेंगे, हमारे लिए यूज करना क्या होगा, आसान होगा, है ना। भाई इससे क्या होता है, एक क्लास के अंदर अगर 20 मेथड लिख देते हो तो इन 20 मेथड को एक वो मिल जाता है ना, नाम मिल जाता है ना, क्लास का नाम। जहां भी इन 20 मेथड की जरूरत हो, क्लास। और अगर नॉन स्टैटिक हुए तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बना। और ये ऐसा एक कंसेप्ट था जो पहले से इस्तेमाल हो रहा। ह्यूमन बीइंग जो है जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। हम तुम क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हम जब भी चीजों को सॉल्व करते हैं या चीजों को करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या, हम क्या होते हैं, खुद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। हम क्लास बना देते हैं, क्लास का मतलब कुछ नहीं, बांट देना। बांट देना है तो क्लास है, और थोड़ी ना कुछ। भाई क्लास का क्या मतलब, यहाँ जैसे 4 क्लास क्या है, इतने लड़के आए कि क्लास में बांट दिए ना तुम लोगों को, तो यही तो क्या कर दिया, क्लास बना दी। तो वही क्या करना, कैटेगराइज करना, ये आदमी की फितरत पहले से। ठीक है, और दो चीजें ये भी आदमी के अंदर थी, जैसे क्लास हम पहले बनाए नहीं थे। जैसे पहले क्या था, पहले ही हम सोचे थे ना कि जब बच्चे आएंगे तो हम उनको अलग अलग क्लास में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, इनको ये पढ़ाएंगे, इनको ये पढ़ाएंगे, ये पहले क्या किया, हम सोचे, पहले ये सोचे थे, ये मेरा प्लान था। जो वो प्लान था वही क्या थी, क्लास था। लेकिन प्लान में ऐसे थोड़ी था बस कि वो होगा, प्लान होगा, वहां बच्चे होंगे, वहां टेबल लगी होगी, वहां प्रोजेक्टर होगा, ये होगा वो होगा, ये सब प्लान में, प्लान का हिस्सा था।
ठीक है, और इसके बाद तो समझ लो क्लास उस समय बन गई थी। इसके बाद जब वो क्या किया हमने, जब यहाँ स्टार्ट किया तो समझ लो क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, है ना। क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ये प्रोजेक्टर है, ये लैपटॉप है। सबसे पहले तो पेपर पे बनी होगी ना डिजाइन, कि ऐसा होगा, ये करेगा, इसमें ये चीज होगी, इसमें ये चीज होगी, दिखने में ऐसा होगा, चौकोर होगा, गोला होगा, फलाना होगा, डिमाका होगा, सब चीज सोची गई ना। तो वही जो थी वो क्या थी, क्लास। और जब पहला लैपटॉप बना तो क्या था, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जा रहा है। ऑब्जेक्ट तो पता है तुमको कितनी, और हम लोग ऐसा सोचते हैं, हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। हम किसी चीज को देखते हैं तो क्या, एज ए ऑब्जेक्ट तो देखते हो तुम, चाहे मोबाइल है, चाहे कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, सब क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो किसी न किसी, मोबाइल एक क्या है, क्लास। जो तुम लोग के पास मोबाइल है वो क्या है, मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में तुम लोगों को आइडिया है। अब ये कंसेप्ट भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, अब ये कंसेप्ट बात क्या करता है, इसमें ये चीज समझो। अब अच्छा एक चीज देखो, ऑब्जेक्ट है कोई चीज, अगर कोई चीज है मेरे पास, तो सोचो ध्यान से, और नई चीज बनानी है, उसमें उस पुरानी चीज का यूज हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, नई चीज बनाने के लिए क्या उतनी ही मेहनत फिर से करेंगे, जो बनी हुई पुरानी चीज है उसको हम उसमें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, इसके साथ मिला लेंगे, और हो जाएगा कि नहीं। या ऐसे समझो कि जो चीज भी हमारे पास है, ध्यान से समझो, कि जैसे मान लो, जैसे जैसे सपोज करो हमारे पास ये है लैपटॉप। लैपटॉप क्या है, ऑब्जेक्ट। भाई ठीक है, लैपटॉप आ गया तो चीजें क्या हो गई, छोटी हो गई, हम अपने गोद में भी रख के काम तो कर सकते थे, ये लैपटॉप। लेकिन कंप्यूटर तो इसके पहले भी थे। तो हाँ, कंप्यूटर थे, डेस्कटॉप तो पहले भी थे। लेकिन वो जो कंप्यूटर और डेस्कटॉप, उनके साथ दिक्कत क्या थी, वो भाई बड़े थे, उनको यूज करने में क्या थी, प्रॉब्लम थी। तो लेकिन अब हमको बनाना था क्या, लैपटॉप। तो क्या जो लैपटॉप बनाया होगा वो सीधे लैपटॉप के बारे में सोचा होगा, कंप्यूटर की चीजें उसे पहले से पता थी। कंप्यूटर का जो कंसेप्ट था सारा इस्तेमाल किया, और उसमें कुछ क्या किए, बदलाव किए, और एक नई चीज बना दी, छोटे है ना। बोलो कोई भी चीज ऐसे उठा के देखो, जब भी कोई चीज तुमको दिखती है कि ऐसी है, ठीक है, इसके बाद कोई और, जैसे गाड़ी ही है, जैसे गाड़ी ही है, गाड़ी डायरेक्ट थोड़ी है, गाड़ी डायरेक्ट थोड़ी बन गई, ऐसा ऐसा तो हुआ नहीं। नहीं, गाड़ी कोई डायरेक्ट तो बन नहीं गई ना। सबसे पहले क्या बनी, बैलगाड़ी। भाई पहले तो वो भी नहीं, सबसे पहले तो क्या किया, किसी ने पहिया बनाया। किसी ने पहले तो ये भी नहीं सोच रहे थे कि कुछ होगा, तो किसी ने पहले क्या किया, पहिया बनाया। ठीक है, तो पहिए के पहियों को यूज करके फिर क्या बनी है, गाड़ी बनी, है ना। तो जो गाड़ी बनाया होगा पहली बार, तो उसने पहिए के कंसेप्ट को यूज किया कि नहीं किया, बिना पहिए के गाड़ी नहीं बनेगी। तो अच्छा, ऐसा कर सकते हैं कि गाड़ी अलग रखे, पहिया अलग रखे, और चले दोनों को। गाड़ी अगर अच्छा ये है, पहिया तो अकेले यूज कर सकते हैं, नहीं कुछ गया तो टायर लेके हम उसको डंडा से मार सकते हैं। कि गाड़ी बनवाए और उसके पास पहिया ना हो, देखो पहिया का अकेले अस्तित्व संभव है, पहिया का कोई दूसरा यूज भी हो सकता है, लेकिन जो बैलगाड़ी बनवा रहे हो तुम लकड़ी की, उसका कोई यूज नहीं, उसको बनवा के क्या करोगे बताओ। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बनने के लिए दूसरी चीजों की क्या पड़ती है, जरूरत। क्लियर है ये बात। तो बस इन्हीं सब कंसेप्ट पे बेस्ड है तुम्हारा क्या, ये पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। अब इसी में पहले तो तुम लोगों ने क्या देखा, क्लास ऑब्जेक्ट जानते हो। सबसे पहले एक कंसेप्ट तुम लोगों को बताया होगा क्या, इनहेरिटेंस। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, इनहेरिटेंस से। चलो कहीं किसी भी क्लास में आते हैं, चलो यहीं पे, और यहाँ पे मान लो कोई भी एक ये क्लास बना रहे हैं, हम पैकेज बनाते हैं। नाम रख देते हैं ओप्स डॉट
इनहेरिट, इसको और इसके अंदर, तो फिर तुम यहाँ पे देखो, न्यू कर लो और एक मान लो क्लास बना ले। ठीक है, तो कोई भी एक क्लास बना ले। सपोज करो हमें एक क्लास बनाना चाहते हैं, क्या बनाए, किसी भी अच्छा किसी भी चीज को उठाओ। मान लो एक क्लास हम बनाना चाहते हैं जिसका नाम क्या रख रहे हैं, कार। या फिर एक क्लास पहले से मान के चलो, न्यू करो और एक क्लास बनाओ, इसका नाम सपोज करो क्या है, व्हीकल। ठीक है, ये क्या है, क्लास है। जावा में क्लास बनाते हो कुछ भी नाम रख सकते हो। ये अच्छा, हम व्हीकल नाम रखना है जरूरी नहीं है, हम चाहते तो नाम क्या रख सकते थे, एबीसीडी रख सकते थे, कुछ भी जैसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेथड बनाते हैं, बन सकते हैं। मेथड क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। तो हमने बना दिया पब्लिक स्टैटिक, एक स्टैटिक बना दिया। ठीक है, वाइड, और मेथड का नाम चलो कुछ भी रख दें, या चलो V1 रख दें। ये क्लास है, इस क्लास का ये V1 क्या है, मेथड। ठीक है, ऐसे ही दूसरे मेथड भी हो सकते हैं, जैसे स्टैटिक हो सकता है, वैसे ही क्या हो सकता है, नॉन स्टैटिक भी हो सकता है। और जैसे इसका नाम रख दें क्या, मान लो NV2। ठीक है, NV2, ये दो क्या हो गए, मेथड है, ये इस क्लास के मेथड हैं। ठीक है, ये पहले हमने किसी पर्पस से मान लो क्लास बनाई थी, जैसे हमने क्या किया था, सबसे पहले किसी ने क्या बनाया था, किसी पर्पस से व्हीकल बनाया था। तो उसने व्हीकल बनाने वाली चीजें जो थी, तो उसने क्या किया, एक क्लास। और व्हीकल जो जो करता है वही उसके क्या है, मेथड है। वैसे क्या करता है, चाहो तो लिख भी सकते हो, क्या लिख करता है, ऐसे लिख दो क्या, रन, चलता है। कोई भी गाड़ी व्हीकल रहती है, व्हीकल इसीलिए बनाई गई, क्या करेगी, चलेगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलो, और अच्छा अभी स्टैटिक मेथड हटा, स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा रन भी होगी और क्या होगी, स्टॉप भी होगी। हाँ, कोई ऐसे तो है नहीं, गाड़ी बस चलती ही जाएगी, चलेगी, उसे हमें क्या करना होता है, तो नाम जनरली लोग बनाए इसलिए कि व्हीकल जो मान लो दो काम करती है, रन और स्टॉप। ठीक है, ये चीज पहले बन गई, ये चीज पहले बन गई, किसी भी पर्पस से किसी ने बनाई, जैसे दुनिया में पहले किसी ने गाड़ी बना दी। ठीक है, अब इसके बाद उसको कुछ खींचने के लिए वो बैल का इस्तेमाल कर रहा था कि घोड़े का इस्तेमाल कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन वकील एक क्लास है, उसके दो काम, क्या, एक चलना और दूसरा क्या, रुकना। अब एक आदमी दूसरा आया, उसको क्या करना, उसको भी उसको भी कुछ बनाना। और वो क्या बनाना चाहता था, वो चाहता था कि ऐसा व्हीकल बनाए जो मोटर से चले, जिसमें घोड़े हाथी की जरूरत न हो। वो किससे चलता हो, मोटर से वो चलता हो, कुछ इंजन हो, इंजन से चलने वाली चीज बना, तो उसको ही बनाना था। तो वो क्या करेगा भाई, कोई चीज बनानी है तो उसके लिए क्या करते हो, क्लास बनाते हो। तो उसने क्या किया, क्लास बनाया, उसका नाम कुछ भी रख सकता था। उसने नाम रख दिया, सपोज करो क्या रखो बताओ, मारुति रख दे, सीधे मारुति थोड़ी ना आ गई होगी, पहले कार बोलोगे या कुछ बोलोगे, मारुति तो बात की बात है ना। मान लो वो मोटर कार बना, ठीक है, तो क्या करेगा बताओ, जैसे वकील जो जो करता है, वकील में उस नाम के वो मेथड बनाए गए कि नहीं। मेथड का मतलब क्या है, मतलब मेथड का मतलब है ये क्लास करेगी क्या, वकील क्लास क्या करेगी भैया, रन करेगी और stop। और वो भी कागज पे नहीं, जब इसका वकील का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब, क्योंकि रन और स्टॉप दोनों देख रहे हो कैसे मेथड है, नॉन स्टेटिक। इनको अगर यूज करना हो, चलो हम यूज करके अगर दिखाएं, मान लो यही एक क्लास है, बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्या, यूज, और मेन मेथड
इसमें होता है ऑप्शन, नीचे होगा ये, नहीं टैब दबाते ये आ जाएगा। नहीं, चलो चलो इतना दिमाग लगाने से अच्छा है, लिख लेते। एक मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पे स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ मान लो यूज कर रहे हैं तो वैकिल को यूज करना होगा, रन करना होगा, तो क्या करोगे? क्या लिख दे ऐसे भाई, वैकिल डॉट रन? नहीं ना, ध्यान से देखो। अच्छा, वैकिल क्या है? क्लास है। क्लास का मतलब है डिजाइन है। क्या डिजाइन चलती है? डिजाइन रुकती है? उस डिजाइन पे जो बनता है सामान, वो चलता है, वो है ना। तो वैसे ही सेम है यहाँ देखो, रन मेथड ऐसे थोड़ी बात लोगे। वैकिल दिमाग में सोचे और चल दिए, कह दिए तो क्या पहुंच जाओगे? नहीं, तुम्हें सबसे पहले वैकिल का ऑब्जेक्ट चाहिए। यही कोड ऐसे नहीं चल रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन न्यू लिखा और क्या लिखा? वैकिल किया, वैकिल क्लास का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया, एक वेरिएबल में रखा, नाम रखो, सब सपोज करो नाम रख दिया क्या? वीसी। ठीक है, कुछ भी रख दिया। अब वीसी डॉट क्या लिखा? रन लिखा। अब ये चल, ठीक है। अच्छा, वीसी बोल सकते हैं मन किया, या हम ये लिख देते हैं गाड़ी। वेरिएबल का नाम है, जो रखना चाहो रखो, लेकिन तुम्हें ऑब्जेक्ट, भाई देखो होता है ना, सामान वही होती है, वही होता है। कोई गाड़ी बोलता है, कोई व्हीकल बोलता है ना। हाँ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन होती तो होता क्या है? सामान तो वही होता है ना। लेकिन लोग 10 तरह के नाम, ऐसे वेरिएबल्स है तुम्हारे। भाई तुम ऑब्जेक्ट बनाओ, वेरिएबल का नाम कुछ और रखो, हम ऑब्जेक्ट बनाए, वेरिएबल का नाम कुछ और रखो। लेकिन दोनों केस में अगर न्यू व्हीकल लिखोगे तो ऑब्जेक्ट तो क्या बनेगा? क्लास का ही बनेगा ना। तुम्हारे व्हीकल बोल देने से वो जो बैल है वो अंग्रेजी में थोड़ी बात करने लगेगा, वो तब भी वही काम करेगा। तुम चाहे व्हीकल बोलो, गाड़ी बोलो, है साधन बोलो, जो बोलना है बोलो, वो तो नाम है जो तुम दे रहे हो। तुम्हारे नाम से सामान पे फर्क नहीं पड़ता। सामान थोड़ी ना कहेगा कि यार ये नाम बोल रहा है तो हम नहीं चलेंगे। प्रोजेक्टर बोलोगे तब भी चलेगा, है कुछ भी बोलोगे इसको ये चलेगा। तो चलो हमने गाड़ी रख दिया वेरिएबल का नाम, और डॉट रन मेथड क्या करेगा? रन मेथड को अब देखो, रन मेथड करेंगे तो अब गाड़ी चलेगी, क्योंकि गाड़ी का ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट बनने का मतलब चीज अब तैयार हो गई, यूज करने लायक हो गई है पूरी तरह से। जब तक वो कागज पे थी कार, तब तक वो यूज कर पूरी तरह से यूज करने लायक नहीं थी। तभी देखो, जब कोई चीज क्लास रहती है, क्लास का नाम लिखते हो, डॉट लिखते हो, सिर्फ स्टैटिक चीजें आती, सिर्फ क्या आती है? स्टैटिक चीजें, नॉन स्टैटिक चीजें नहीं आती। नॉन स्टैटिक चीजें तभी पिक्चर में आती हैं जब क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने के बाद, अच्छा लेकिन हाँ, ऑब्जेक्ट बनने के बाद तुम्हारी स्टैटिक भी मिलेंगी और नॉन स्टैटिक भी। जैसे स्टैटिक चीजें क्या चाहिए सोचे, अच्छा मान लो ये व्हीकल है, व्हीकल में स्टैटिक क्या है? व्हीकल में स्टैटिक क्या है? यहाँ नहीं दिख रहा है कुछ, लेकिन क्या हो सकता है गाड़ी में? वो क्या हो सकता है? पहिया, हाँ मतलब पहिया तो ठीक है। और तो जैसे एक तरह से कहें, अगर हम ये लिखें डोर पब्लिक, देखो जो चीज फिक्स रहे, जैसे हम लिखें, अच्छा पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, और इसके बाद ये मान के लिख देते हैं, अच्छा पहले वेरिएबल बना रहे हैं। अच्छा उसमें क्या होंगे? वो होंगे पहिए होंगे। पहिए की, पहिया कैसा होगा? चौड़ा, गोल होगा ना। ऐसी कोई गाड़ी हो सकती है जिसमें पहिया चौड़ा हो, पहिया की वो ना हो। जो चीज चाहे, अब भाई देखो, जब उसने कार सोची तब उसने सोचा, या गाड़ी सोची, व्हीकल सोचा, तो उसने सोचा पहले पहिया क्या होगा? गोल होगा। उसने ये चीज सोची थी ना। और जितने भी व्हीकल बनते हैं सबका पहिया क्या होता है? गोला होता है। ये डिपेंड, ऐसा नहीं है
कि इस गाड़ी का गोल होगा, उस गाड़ी का वो होगा, त्रिभुज वाला होगा, एक गाड़ी का चौकोर होगा, ऐसा कभी नहीं होता। हर गाड़ी का क्या होता है? गोला फिक्स। तो जो चीज सबके लिए क्या होती है, सेम होती है, वही क्या है? स्टैटिक है। फिर इसे पब्लिक स्टैटिक मान लो, लिख दें स्ट्रिंग, और क्या लिखते हैं? शेप, और लिख दें, और एक मिनट, व्हील शेप, और ये क्या है मान लो? राउंड। बोलो। या फिर जो वहीकल हम बनाने के लिए सोच रहे हैं, वहीकल, अक्सर वहीकल कितने हैं? दो पहिए, पहले दो पहिए के बनते हैं, चार पहिए के बनते थे। तो नंबर आप क्या डाल सकते हैं? व्हील्स। जो सबके लिए क्या है? सेम है। ठीक है, जिस चीज को, जो चीज उसी समय डिसाइड हो गई, कब? जब वो डिजाइन बन रही थी तभी। जब डिजाइन में ये चीज इंक्लूड हो गई है, जब ये चीज कहाँ इंक्लूड हो गई है? डिजाइन में, कि भैया जो बनेगा, ये सब हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक क्वालिटी रहेगी कि व्हील शेप क्या होगा? राउंड होगा। तो चीज स्टैटिक बना दी है, तो सबके लिए हमेशा क्या होगा? तो यही राउंड ही हो। और मान लो अगर बदलेंगे तो सबके लिए क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक है, चलो, जो भी है। तो रन है और क्या है? स्टॉप। ये दो मेथड है, देखो हम लोग ऐसे यहाँ यूज करते हैं। रन मेथड भी कॉल कर सकते हैं, और कौन सा कॉल कर सकते हैं? स्टॉप भी। यही समझ लो हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी को यूज कर रहे हैं। बस यही है, वो गाड़ी बन दिमाग में आना और सही में गाड़ी लाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना है, न्यू लिखना है, क्लास का नाम लिखना है, समझ लो चीज क्या हो गई? रेडी। ये अब तुम इसको यूज कर सकते। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद फिर बाद में मेरा मन किया कि व्हीकल ठीक है, लेकिन क्या बनाया जाए? मोटर कार। उसी विचार में हाँ, अब इसी विचार हो रहा है कि भाई व्हीकल बन चुकी थी, अब जरूरत किसकी लग गई? लग रहा था कि भाई घोड़ा चना ज्यादा खा रहा है। हाँ? तो कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि भाई ये, अरे तब भी चले। तो उस कंडीशन में सोचा गया क्या? अब देखो, मोटर कार, कुछ कंसेप्ट और आ चुके थे मार्केट में, जैसे कि इंजन विंजन जैसी चीजें दिखने लगी, तो लोगों को लगा कि अब क्या बनाया जा सकता है? इंजन से। अच्छा, तो इंजन वाली जब कोई कार बनाएगा, मोटर कार, तो वो गाड़ी क्या चलेगी नहीं? और क्या रुकेगी नहीं? अगर ऐसी गाड़ी है जो बैठ जाएगा और रुकेगी ना, बैठोगे? तो ये दो गुण तो होना चाहिए गाड़ी में ना, चाहे यार वो बैलगाड़ी हो, चाहे वो कार हो, लेकिन ये गुण तो होना चाहिए कि भैया जब चाहे तब चले, और जब चाहे तब रुक जाए। ऐसा नहीं चल गई तो अपने मन से रुकेगी, अब तब तो कोई बैठेगा ही नहीं। ठीक है, तो तुमको दो काम इससे भी करवाना चाहते हो क्या? पब्लिक वाइड, इसके अंदर भी ये काम चाहते हो, ये कार भी दो काम करे। एक क्या करे? रन करे, और दूसरा उसमें क्या हो? एक स्टॉप। मतलब दो अलग अलग मेथड हूं। मेरा जैसा मन करे हम वैसा करें। जरूरत पड़े तो रन को कॉल करें, जरूरत पड़े तो स्टॉप को कॉल करें, जैसा चाहे हम यूज कर पाए। तो दो काम यही इसको भी चाहिए ना? बोलो, ये बात समझ में आ रही सबको? अब तुम ही अपने कोड में देखो, देखो इसको भी यूज करना है, क्या करोगे? जैसे न्यू लिखोगे, और क्या लिखोगे? मोटर कार का क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे। आ गई मोटर कार सामने। अब उसको चाहे जो नाम दो, हमने नाम दे दिया मान लो क्या? कार। वेरिएबल का नाम क्या दिया? कार, कुछ भी दे सकते थे। और फिर कार डॉट, हम चाहे तो इसका क्या मेथड कॉल करें? रन। और चाहे तो कॉल करें क्या? स्टॉप। लो जी, ये भी हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भी यूज कर पा रहे हैं, ये भी यूज कर पा रहे हैं। और जैसा तुम लोग पहले देखिए, मान के चलो हम लोग उतने ही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जितना हम लोगों ने बुक्स पढ़ने से पहले सीखे थे। जब बुक्स पढ़ने के पहले की बात करें, तो हम लोग इसी तरह से कोई कहता कि भैया दो हमें क्लास चाहिए, एक व्हीकल क्लास चाहिए, और क्या चाहिए? मोटर कार क्लास चाहिए, और दोनों ही काम करने चाहिए क्या? रन और स्टॉप। तो हम लोग यही बना के दिखाओ। तो क्या करते हैं, एक क्लास बनाते किस नाम की? व्हीकल नाम की। एक क्लास बनाते मोटर कार नाम की। व्हीकल में भी रन और स्टॉप नाम का मेथड बनाते, मोटर कार में भी रन और स्टॉप नाम का मेथड बनाते।
है ना? बोलो, बात समझ में इतनी आ रही है? अच्छा, और भी कुछ होगा इसमें? अच्छा, ये मोटर कार बस चलेगी और यही होगी, मोटर में कुछ और भी क्वालिटी रहेंगी क्या? जैसे और कुछ काम करेगी पब्लिक वाइड, मान लो तुमको क्या करती हो गाड़ी, और क्या करती है भाई? गाड़ी को और क्या कर सकते हो? गाड़ी में और क्या कर सकते हो? चला सकते हो, कर सकते हो। हाँ, अपने हिसाब से उसको क्या कर सकते हो? स्टीयर। हाँ, स्टेयरिंग। स्टेयरिंग स्टीयर हम उसको इधर से उधर अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। घुमा सकते हैं। एक काम ये रहेगा, पब्लिक वाइड क्या? ये स्टीयर। यहाँ से लगा सकते हैं एक मेथड होगा क्या? स्टीयर। ये मेथड भी चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा? गाड़ी है, हाँ, गियर होगा। और उससे भी कहते हैं हम, उससे भी पहले हम तो कहेंगे एक जरूरी चीज है क्या? हॉर्न होगा, ठीक है, हॉर्न भी होगा, स्टीयर होगा। उसके बाद एक चीज और होगी क्या? ये एक्सिलरेट करना, जिसको एक्सिलरेटर बोलते हो। हर गाड़ी एक्सिलरेट करती है ना? भाग लिए ठीक है। हाँ, तो एक्सिलरेट एक उसका मेथड होगा, है ना? इसी तरह से उस कई और काम होंगे। तो देखो, हमने सारा ऐसे बना दिए। हमसे कहा गया यूज करो, तो हम जब व्हीकल रहेगी तो रन और स्टॉप मेथड कॉल करेंगे। और जब मोटर कार का ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम क्या कॉल कर सकते हैं? रन भी कॉल कर सकते हैं। और फिर क्या कॉल कर सकते हैं? हमें स्पीड बढ़ानी है तो हम क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेट कर स्पीड उसकी है, हमारा मन करे तो। और भी मतलब और कौन सा मेथड बनाया है? स्टीयर की हम उसको क्या करते हैं? स्टीयर का मतलब होता है नियंत्रित करना। हम लोग स्टीयरिंग से क्या करते हैं? गाड़ी को इधर से उधर नियंत्रित करते हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो इसीलिए इसको स्टीयरिंग बोलते हैं, स्टीयर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर सकते। उसके साथ वो मेथड कॉल करो, ये मेथड कॉल करो। जितना पहले सीखा था उसका तुमसे कहता कि भैया क्लास बनाओ तो ये काम हो, दूसरी क्लास बनाओ इसमें ये काम। वो क्लास बनाते मेथड बना के लिख देते, और वो करके ये यूज करके दिखा दे। बोलो, ऐसे तुम्हारे से कोड में होता? ऐसा ही तुम्हारे कहाँ होता? कोड में ऑटोमेशन कर रहे हो ना? तुम क्यों कर रहे हो? टेस्ट केस सब लोग जानते हो ना? और टेस्ट केस की इंपॉर्टेंस नहीं भूलनी है, याद रखो। अगर अभी मैंने मुझे बताया टेस्ट केस पे फोकस करना सबसे मेन चीज है। ऑटोमेशन उसी टेस्ट केस के बेसिस पे होता है। ऑटोमेशन ऐसे हवा में थोड़ी ना करते हो। सबसे पहले क्या करते हो? टेस्ट केस को 2-3 बार चला के देखते हो, मैनुअली सब करके देखते हो, तब उसको ऑटोमेट करने के बारे में सोचते हो। ठीक है, तो भाई तुमसे अगर मान लो अब जैसे तुमको ये कार वार समझ में आ रही है, तुमको लग रहा होगा यार ये कार वार तो हमारे पास है ना? कार भी बन गई है, व्हीकल भी बन गया, सब बन गया, अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब यहाँ क्यों बता रहे हैं? तुम अपने काम से जरा जोड़ के देखो, तुम क्या कर रहे हो भाई? टेस्ट केस ऑटोमेट करना है हमारा काम ना। इसी बात की जिंदगी भर तुम्हें पैसे मिलेंगे ना, कि ऑटोमेशन में जा रहे हो तो तुम्हें टेस्ट केसेस मिलेंगे। और वो टेस्ट केसेस को तुम क्या करोगे? ऑटोमेट करोगे। या तुम्हें टेस्ट केस नहीं मिलेंगे, टेस्ट केस खुद लिखोगे और फिर टेस्ट केस को क्या करोगे? ऑटोमेट करोगे। ऑटोमेट करने के लिए क्या करोगे? कोड करोगे, जैसा तुम लोग करते आए। टेस्ट केस में क्या होगा? वहां क्लिक करो, वहां एंटर करो, वहां फलाना करो, वहां देखो ये वैल्यू आ रही है कि नहीं, वहां वो वैल्यू आ रही है, यही सब तो होता है टेस्ट केस में। उसको करने के लिए कोड करते हो कि नहीं करते? तुमसे कहा जाए तो टेस्ट केस बनाओ, टेस्ट केस बनाओ या चार टेस्ट केस बनाओ, तो तुम क्या करोगे? शायद क्लास बनाओगे, फिर क्या बनाओगे? मेथड बनाओगे, और मेथड के अंदर क्या लिखो? कोड लिखो, है ना? 4 टेस्ट केस है, तो हो सकता है तुम 4 टेस्ट केस के लिए 4 क्लास बनाए। हो सकता है 4 टेस्ट केस तुम क्या बनाए? 4 क्लास बनाए। और फिर वो टेस्ट केस जो काम करता होगा उसकी लिस्ट में बना दोगे क्या तुम? मेथड। कैसे चलाओगे तुम? तुमसे कोई कहेगा ऑटोमेशन चला के दिखाओ, तो क्या करोगे? भाई जो क्लासेस बनाए होगे तुम टेस्ट केस के लिए, जिसमें मेथड बनाए होगे, उसी का ऑब्जेक्ट बना के मेथड को क्या कर दोगे? कॉल कर। और चलेगा कि नहीं चलेगा? ऐसे ही तो कम करोगे। इसके पहले ऐसे नहीं करते हैं। आखिर बताओ, क्रोम ड्राइवर यूज करते हो, कैसे यूज करते हो भाई बताओ? क्रोम ड्राइवर का क्या बनाते हो आप? हेलो। हाँ ठीक है, हम ठीक है, हम हाँ लिंक हम भेज देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। हम्म। हाँ, क्या बता रहे हैं भाई? हाँ, तो मतलब ऐसे ही तो काम करते हैं। अपने काम से कोई रिलेट करके नहीं। टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो, मेथड बना रहे हो ना, हर क्लास में मेन मेथड बना रहे हो ना। तो अभी हर क्लास में 4 टेस्ट केस बनाते, तुमसे हम कहते एक एक करके चारों रन करो। तो कैसे रन करोगे बताओ? या तो चाहो तो 4 बनाओ क्लास, चारों में है, और चारों में लिख दो क्या? कोड।
जब ये वाला चला दोगे मेन मेथड तो ये वाली क्लास चल जाएगी, दूसरी चला दोगे तो दूसरी। अगर तुमसे ऐसे तुमसे कोई कहे 10 टेस्ट केस, क्या करोगे? 10 क्लास बना के हर क्लास में मेन मेथड बना दोगे और हर के अंदर ऑटोमेशन का क्या लिख दोगे? कोड। पहला पे क्लिक करोगे तो पहला चलेगा, दूसरे पे क्लिक करेगा तो कौन सा चलेगा? दूसरा। लेकिन इसमें झंझट है थोड़ी ना, तुमको बैठे रहना पड़ेगा। जब तुम जान रहे हो 10 टेस्ट केस हैं, लगभग आधा घंटा लेंगे, तो हम हर 3-3 मिनट पे क्या करने के लिए बैठे हैं? रन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? वो 10, मान लो 10 ही क्लास बनाए, उन क्लासेस के अंदर हम क्या करते हैं? 10 एक एक मेथड बनाते हैं, उस मेथड को कुछ नाम दे दें और फिर हम दूसरी क्लास में चले जाए, उस क्लास में एक मेन मेथड बनाए और 10 का एक एक करके ऑब्जेक्ट बना के मेथड क्या कर लें? कॉल कर लें। तब भी टेस्ट केस चलेगा ना? बोलो। और ये सबको अभी करना है, ये हम और आगे क्लास में लेंगे, तो सबसे पहले ये सबको इम्प्लीमेंटेशन करना है कि एटलीस्ट 3 टेस्ट केस सबको ऑटोमेट करने हैं। ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो ऐसे कर लो एक ही क्लास में 3 मेथड बना लेना और तीनों मेथड में एक मेथड, जैसे पहला टेस्ट केस है, एक टेस्ट केस एक मेथड बना लेना, एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाना। जैसे एक नॉन स्टैटिक मेथड बना लेना क्या? वेरीफाई क्रिएट लीड। एक बना लेना वेरीफाई डिलीट लीड। एक बना लेना वेरीफाई इनवाइस क्रिएशन। बहुत कुछ है टाइगर में। 3 टेस्ट केस सबको ऑटोमेट तुरंत करने हैं। ठीक है, तो ऐसे बना लो, एक एक क्लास के अंदर 3 मेथड बना लो, ऑब्जेक्ट बना के तीनों मेथड क्या कर लेना? कॉल कर लेना एक जगह मेन मेथड में। तो एक बार चलाओ तो चलाओगे, चला के हट जाओ, एक पहले पहला मेथड कॉल होगा तो पहला चलेगा, फिर दूसरा मेथड कॉल होगा तो दूसरा चलेगा, फिर तीसरा। तीनों टेस्ट कैसे करके क्या हो जाएंगे? रन हो जाएंगे। तुम्हें 10 या 20 या 50 बनाने की जरूरत नहीं है, तुम सीखना है 3-4, लेकिन 3 बनाओ। वो नहीं बनाओगे तो नहीं सीख पाओगे। वैसा मत सोचो कि हर चीज दिमाग में नहीं चलती, बहुत सी चीजें हाथ में आना जरूरी है। तो बनाओगे तभी तुम उसके चैलेंजेस तुम्हें समझ में आए। उसके चैलेंजेस तभी समझ में आएंगे जब तुम वो चैलेंज फेस किए रहो। कुछ भी, अकाउंट का बना दो, अकाउंट क्रिएट करने का, एक अकाउंट डिलीट करने का, है ना, और एक बना दो कुछ भी सेल्स का बना दो, कुछ भी बना दो। 3-4 टेस्ट केस जरा क्या कर लो, सब लोग ऑटोमेट कर लो। देखो बहुत कुछ होगा, कभी कभी के चक्कर में मत पड़ो, कभी जो काम में पहले वो करो फिर काम। हाँ, तो वो जो आएगा वो हम बताएंगे, अगर ऐसा कोई चैलेंज आएगा तो हम बताएंगे। लेकिन एटलीस्ट वो देखो, अब जो चीजें हैं आपको पता, तुम जानते हो। अब हमें तुम्हें इस चीजों को डिजाइन के पर्सपेक्टिव से देखना बताएंगे कि कैसे क्या डिजाइन हो, तो वही चीज कम मेहनत में, कम टाइम में और ज्यादा अच्छे ढंग से, कम मेमोरी में वही चीज मैनेज की जा सकती। अब हमको ये देखना। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ रही है। और ये टेस्ट के साथ में करना है, ये देखो अच्छा, ये जो सामने है ऐसे बहुत काम करते हैं हम। ऐसे बनाते हैं टेस्ट केस वाली क्लास, डेवलपर थोड़ी टेस्ट केस वाली क्लास बना रहा हो, वो डेवलपमेंट वाली बना रहा होगा, डिजाइनर उसका कुछ और बना रहा होगा। क्या है दुनिया में, काम है। लेकिन काम करने का तरीका लगभग सबका क्या है? सेम। वो हम भी ऑब्जेक्ट बना के कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट बना के कर रहे हैं। अगर उसको इसके कंपेयर करो व्हीकल और मोटर कार वाले कंसेप्ट, इतनी बात समझ में आ रही है सबको? चल रहा है, ये कोड दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक चीज देखो, अब देखो वैसे तो ये चल रहा है, अभी इसको चला, वैसे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, लिख देते हैं। ये प्रिंट हो रहा है क्या? रनिंग। और ये हो रहा है स्टॉप। ठीक है, मान लो ऐसे ही है, सब मेथड लिख दे रहा है, जिसे कुछ प्रिंट हो तो तुम्हें पता भी चले क्या चला और क्या नहीं चला। ये भी तो क्या करेगा? रनिंग ही करेगा, और ये भी क्या करेगा? स्टॉपिंग ही करेगा। ये मान लो क्या करेगा? घुमाएगा। हाँ, मूव मत कहो, इसको बोलो। हाँ, ये भी कह सकते हो, या हाँ, चलो स्टीयरिंग लिख दे रहे हैं, लेफ्ट राइट कर देंगे। हाँ लेफ्ट राइट, स्टीयरिंग लेफ्ट राइट कर देते, ये काम है। और फिर क्या है एक काम? एक्सिलरेट कर, है क्या? एक्सीलेटर देना, स्लो स्पीड। इसको लिख देते हैं क्या? स्लो एक्सिलरेशन। स्लो कहाँ से करोगे? एक्सिलरेट करोगे तो गाड़ी आगे ही बढ़ेगी। हाँ, नहीं करेंगे तो स्लो हो जाएगी। नहीं करोगे ना, नहीं करोगे तो एक्सिलरेट ही बोला जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं बोला जाएगा कि
पीछे एक्सिलरेट कर रहे हैं। बैक ठीक है, ये देखो ये ऐसे बन गया कि नहीं बन गया, और देखो ऐसे यूज करके हम देख, रनिंग स्टॉपिंग, रनिंग एक्सेलरेशन, स्टीयरिंग स्टॉपिंग, जैसे जिस हिसाब से कॉल किया, जो आगे कॉल करोगे वो आगे रखोगे, पीछे कॉल करोगे वो बस, ये तो नॉर्मल है, तुम जानते ही हो, तो सब कुछ सही है इसमें, यस कोई समस्या नहीं, हम ऐसे यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो समस्या है, अब देखो, अब सबसे पहली बात एक याद रखो प्रोग्रामिंग का रूल, और उस रूल का नाम है ड्राइव। ड्राइव का मतलब है डोंट रिपीट योर सेल्फ, डोंट रिपीट योर सेल्फ, मतलब वही काम दोहराओ मत। अगर वही काम कर चुके हो, वही फिर से वही चीजें कर रहे हो, तो बेवकूफी नहीं कर रहे हो, बोलो। एक सबसे बड़ी चीज प्रोग्रामिंग का ये पहला बेसिक कंसेप्ट है। अब ये 100% तो नहीं होता, लेकिन हम ट्राई करते हैं ज्यादा से ज्यादा, अपने आप को हमें ट्रीट करने की जरूरत ना हो। मतलब रिपीट करने का मतलब वही चीज दोबारा करने की जरूरत ना हो। या एक वर्ड और सुनो, तुम्हारे प्रोग्रामिंग में एक चीज नहीं होनी चाहिए, जिसे क्या कहते हैं, बिल्कुल रिपीटिशन। सर इसमें जो तीनों चार्ट बनाए मेथड है, हाँ हाँ अगर इसमें से हमको एक अगर चलाना हो सिर्फ एक से चला सकते हैं सिर्फ ना, ऐसा नहीं मुझे सब चाहिए, अगर एक चाहिए तो एक भी चला सकते हैं। हाँ यार, तो तुम्हारे ऊपर है, देखो, मत कॉल करो स्टॉप, डंडा मारते रहो गाड़ी को, या तो चलाते रहो, तो चलता रहेगा जब तक बेचारा चल पाएगा, ये भी चलता रहेगा जब तक कंप्यूटर रहेगा। ये हर चीज की एक लाइफ है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा, है ना। तो वो तो तुम्हारे हाथ में है, क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो। लेकिन हाँ, तुम्हारा चाहना न चाहना तभी संभव है जब वो काम होगा। वो काम होता ही नहीं उसके उसके सहारे, तो तुम्हारे चाहने और न चाहने से भी हो सकते। अब गाड़ी से, कार से तुम उड़ नहीं सकते, तो तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। जो उसके अंदर जो काम वो करता है वही उससे ले पाओगे ना, दूसरा तुम नहीं ले पाओगे। मेथड, लेकिन हाँ, उसके पास जो काम है तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो लो और चाहो तो न लो, ना लो। तुम्हारा मन है, गाड़ी है, नहीं चलाने का मन है, थोड़ी ना ऐसे गाड़ी हाथ, कई दिन हो गए हाँ में खड़े खड़े, ऐसा तो नहीं होता ना। भाई तुम्हारे हाथ में है, तुम उसको, वो इतना काम करता है, गाड़ी है तो इतना काम करेगी। अब तुम उसको, तुम्हें जब तुम्हें चलाने की जरूरत, रन कॉल करने की जरूरत है, रन कॉल करो, स्टॉप कॉल करने की जरूरत है तो स्टॉप करो, जो करना चाहे करो, वो तो तुम्हारे हाथ में है। ये बात समझ में आ रही। एक वर्ड लिखा हमने क्या, रिपीटिशन। एक वर्ड और देखो, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी वर्ड का भी मतलब है क्या, दोहराव। ठीक है, रिपीटिशन का भी वही मतलब है, और वही ऊपर जो अप्रोच है, क्या नाम लिखा है, डोंट रिपीट योर, वही काम खुद, मतलब दोहराओ मत यार, एक बार कर चुके हो तो यूज कर लो ना। अब ऐसा थोड़ी ना हम तुमसे कहे यार एक काम करो, एक बढ़िया से मेरे लिए कार बना दो, कहे ठीक है, लेकिन आपको पहले सोचना पड़ेगा पहिया कैसा हो। अरे भैया कैसा होगा, ये तो तुम्हें पता है ना, गोल है, ये तो पहले से जानते आए हो ना। अभी ये भी सोचोगे कि पहिया कैसे होगा, तो ये भी सोचना शुरू करोगे कि आप पानी से चलाएं, बिजली से चलाएं। यार तुम्हें पता है जो चीजें, उसको यूज करो ना। उस पे क्यों काम कर रहे हो, उसको क्यों, वो रिपीट क्यों कर रहे हो, जो चीज लोग कर चुके हैं, जो लोग यूज करो, उसे रिपीट मत करो। तुम इस पे रिसर्च कर रहे हो, तुमसे कहा गया कार बनाने को, 6 महीने बाद मिले, कहे अभी तो हम सोच रहे हैं कि भैया कैसा हो है। तो भाई ये तो बेवकूफी हो गई, तुम तो क्या कर रहे हो, वो काम करने की कोशिश कर रहे हो, कर रहे हो जो पहले से हो चुका है, वो चीज करो। ये तो पहले से पता है पहिया कैसे चलाना है। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग में याद रखना एक बात, कि हमें जो चीज रिपीट नहीं करनी, मैक्सिमम चीजें हमें क्या करनी है, रिपीट नहीं करनी, हमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, या वर्ड बोले क्या, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे कोड में। लेकिन जरा अपने इन दोनों क्लासेस को देख, एक का नाम है मोटर कार, एक का नाम है व्हीकल। पहले क्या बनाया था, व्हीकल, फिर बाद में बनाया क्या, मोटर। व्हीकल के पास भी दो मेथड थे, रन और स्टॉप। इसमें तुमने मेथड बनाए, मेथड को बॉडी दी, बॉडी के अंदर गए और क्या लिखा, कोड लिखा।
वही कोड चलेगा तो काम होगा। और तुमने मोटर कार में भी सेम किया, मोटर कार को भी क्या किया, सेम किया। अगर अब देखो सोचो, मोटर कार को भी तो रन और स्टॉप चाहिए था ना, रन और स्टॉप पहले से कहीं था ना, रन और स्टॉप पहले से कहीं था ना। जब रन और स्टॉप पहले से कहीं था तो यहां उस चीज को करने की जरूरत नहीं। अपने प्रोग्रामिंग से जरा अपने टेस्ट केस ऑटोमेशन करोगे ना, सोचो टेस्ट केस ऑटोमेशन करोगे तो क्या करने वाले हो तुम, कि भैया अगर क्रिएट लीड करो चाहे क्रिएट अकाउंट, लॉगिन नहीं करोगे, ब्राउजर नहीं लॉन्च करोगे, वही काम दोनों में करना है ना। दोनों जगह लिख दोगे तो बेवकूफ हो, अगर वही चीज दोनों जगह लिख दोगे तो फिर क्या हो, बेवकूफ हो। सेम ही चीज है ना, दो जगह क्यों लिख रहे हो, तुम तो अपने आप को रिपीट कर रहे हो, तुम तो अपने आप को क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। वही सेम गलती यहां भी दिख रही है सामने, कि आखिर रन और स्टॉप की जरूरत इसे भी थी ना, है ना, इसको है कि नहीं जरूरत रन और स्टॉप, तो इसको जरूरत है। और ये पहले से व्हीकल के अंदर है ना, व्हीकल के अंदर पहले से रन और स्टॉप था, जो इसके पास था हमको यही एज इट इज चाहिए था। व्हीकल के अंदर दो क्वालिटी थी क्या, एक चलना और एक रुकना, ठीक है। ध्यान से देखो तो ये चीज हमें यहां बनाने की जरूरत नहीं थी। हमें इसीलिए समझाया गया एक कंसेप्ट क्या, एक्सटेंड। देखो नाम कितना अच्छा रखा है, वर्ड कितना अच्छा रखा गया, एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब क्या है, किसी चीज के सहारे किसी चीज को बढ़ाना, तभी तो कहते हैं एक्सटेंड किया। जैसे इतना घर बनवाए हूं, थोड़ा सा और इतना बना हुआ था, थोड़ी और मिल गई तो हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड का मतलब क्या है, उसको वो था ऐड करना, और उसमें और ये ऐड। अब घर, पहले घर मान लो 30 फीट का था, बाद में 15 फीट का, उसी में 15 फीट में 30 फीट को जोड़ दिया, अब क्या है 15 फीट का, अब 45 फीट का हो गया कि नहीं। चीजों को क्या करना, यहां भी देखो मोटर कार एक क्लास है जिसके पास, जिसको दो मेथड की जरूरत है, क्या, रन और स्टॉप। चाहे तो ये बेवकूफी कर सकता था कि खुद यही बना लेता, जब ऑलरेडी बना हुआ। और अच्छा, सबसे बड़ी बात देखो, व्हीकल के पास सिर्फ क्या है, दो चीज, रन, दो ही काम करता है, रन और स्टॉप। इन दोनों कामों की हमें जरूरत थी, तो हमें यहाँ कोड लिखने की जरूरत नहीं थी। हम एक्सटेंड्स लिखते और लिख देते क्या, व्हीकल, हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब बताओ, अब भी तो वही कमवा कर ले रहे हो, क्योंकि मोटर कार ने क्या किया, एक्सटेंड किया किसे, व्हीकल। अब एक्सटेंड का मतलब समझो, जिस चीज को एक्सटेंड करते हो वो अपनी सारी चीजें तुमको दे देता है। व्हीकल के पास क्या था, दो मेथड, उसने उठा, दो मेथड एक वेरिएबल, उसने तीनों उठा के मोटर कार को दे दिया, पहले से बनी हुई चीज को हमने यहाँ क्या कर लिया, यूज कर लिया, हमने नया बनाया नहीं। और काम अब भी वही हो रहा है, काम पहले भी हो रहा था, काम अब भी हो रहा है, लेकिन अब के काम में कम कोड है ना, है ना। अच्छा मान लो कल को हमें रन और स्टॉप में कुछ बदलाव करने की जरूरत, हमें रन और स्टॉप जो काम है इसमें बदलाव करने की जरूरत हो, तो हमें पहले तो दो जगह बदलना पड़ता, क्योंकि रन स्टॉप व्हीकल में भी था, रन स्टॉप मेथड कहाँ थे, मोटर में भी, दोनों जगह जाकर। आज हमें दो जगह जाके बदलने की जरूरत नहीं है, आज हमें एक जगह जाके बदलने की जरूरत है, सिर्फ व्हीकल, ठीक है। तो अगर यहीं पे सिर्फ हमें क्या करने की जरूरत है, सॉरी, बदलने की जरूरत है अगर, तो अब हमारे लिए मेंटेनेंस आसान हो गया ना। पहले दो जगह जाना पड़ रहा था, अगर मान लो कुछ बदलाव आए तो दोनों जगह जाके बदलना पड़ रहा था। अब बाद में क्या हुआ, अब बाद में हमें भाई जब दो जगह हमें एक ही जगह करना, अब हमें एक ही जगह बदलना है और मेरा चीज हो गई, तो इसको मेंटेन करना क्या हो गया, आसान हो गया। काम देखो पहले भी, अब भी चलाओगे तो कुछ और नहीं प्रिंट कर देगा, अब भी तो वही कर रहा हूँ पहले। रेजिस्टेंस कर दिया, अब तुमको लग रहा होगा एक छोटा सा दो ही लाइन चार लाइन लिखी, कौन ज्यादा फर्क पड़ा,
तो जहां जाके काम करोगे, रोज 8 घंटा काम करोगे ना, तो 4 ही लाइन लिखोगे नहीं ना। 2 ही टेस्ट के जिंदगी भर में थोड़ी ना ऑटोमेट करोगे, रोज 2-3 करोगे ना। 5-5 साल काम करोगे ना, तो 2-2 ढाई-ढाई 3-3 तो तुम कर डालोगे। 4 तो 3 में और भाई के हजारों टेस्ट केस ऑटोमेट होंगे। अगर छोटी सी गलती होगी तो वही छोटी गलती रोज कर रहे हैं, और वो छोटी गलती जब ढेर सारा हो जाएगा, वही छोटी छोटी गलती मिलकर क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तुम्हें लग रहा होगा 2 मेथड बनाने में कितनी मेहनत लग गई, लेकिन यही 2 मेथड तुम्हें हजारों बार बनाना होता, टाइम बढ़ गया ना। तुम्हें लग रहा होगा ना 2 ही जगह तो था, एक रन स्टॉप, एक मोटर में, एक व्हीकल में, जाके दोनों जगह बदल देंगे, कौन था 5 मिनट लगता, 7 मिनट लगे। लेकिन हजार होते तब, दिक्कत तब तो दिनों में बात करनी पड़ती, तब तो बात उसमें करनी पड़ती दिनों में ना। जरा अपना कोड सोच के देखो, हर टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे, हजार हजार के हजार तुम्हें लॉग, हर टेस्ट केस में लॉगिन करना है, या तो हर में लिख दो लॉगिन, या तो एक क्लास बना लो, उस क्लास के अंदर लॉगिन नाम का मेथड रख दो, और उसको क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, इसमें उसमें उसमें हजारों में एक्सटेंड कर दो, तो तुम्हें एक ही जगह रहेगा लेकिन सबके लिए काम करेगा ना। जरा इसको इस एंगल से सोचो। अब इनहेरिटेंस इसीलिए आया, तुम्हारी लाइन ऑफ कोड क्या कर दिया, कम कर दिया, पहला फायदा। दूसरा फायदा, अच्छा अब तो जानते हो ना, ये देखो, अच्छा है, ये समझ में आ गया भाई, व्हीकल और मोटर कार समझ में आ रहा है, एक्सटेंड समझ में आ रहा है, ये दे रहा है अपने मेथड और ये ले रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये बढ़ रहा है और ये बढ़ा रहा है ना, ये बढ़ा रहा है और ये बढ़ रहा है, कह रहा है कि मोटर कार एक्सटेंड किया है किसे, व्हीकल का जो है। लेकिन एक बात और याद रखना, अगर व्हीकल को एक्सटेंड करोगे, तो अगर उसके पास 5 मेथड है, तो 5 के पांचों आएंगे। अब ये नहीं कह सकते तुम कि हमें 2 ठो चाहिए और 3 ठो नहीं, आएंगे तो क्या, पांचों। जितनी क्वालिटी है, जैसे व्हीकल के पास यहाँ 2 मेथड है ना, तो मोटर कार में जब एक्सटेंड करोगे तो बढ़ जाएगा ना। अच्छा इसके पास कितने में, मोटर कार के पास कितने मेथड है, 2। लेकिन जरा जहां यूज कर रहे हो, मोटर कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वहां जाके देखो, एक्सेलरेट और स्टीयरिंग तो है ही 2 मेथड उसके, लेकिन देखो स्टॉप भी आ रहा है ना, रन भी आ रहा है ना। मोटर कार के साथ बनाए गए हैं मेथड 2, लेकिन आ रहे हैं 4, क्योंकि मोटर कार को आपने एक्सटेंड किया है किससे, व्हीकल से। व्हीकल 2 मेथड अपने दे रहा है, 2 इसके पास है, ठीक है। और ये जो एक्सटेंड हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कुछ मिलता हो। अब मेरे पास एक घर हो, ठीक है, मेरे पास एक घर हो, तो अपने लड़के को क्या देंगे, एक घर देंगे। लेकिन मेरा लड़का एक घर और बनाएगा, तो अब उसके पास एक घर थोड़ी ना रहेगा, अब कितने घर होंगे, 2 हो जाएंगे ना। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या होता है, कुछ मिलता है ना। वो लड़का जो है मेरा, हमें क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है ना। अगर वो हमें एक्सटेंड ना करे, कहते भैया हम नहीं तुमको मानते मानते, कोई मतलब नहीं हमसे तुमसे, तब तब शायद उसके पास एक ही घर होगा, तब उसके पास क्या होगा, एक ही घर होगा। लेकिन वो एक्सटेंड करेगा हमें, तो उसके पास कितने होंगे, 2। सेम ऐसे ही यहाँ भी है, 2 मेथड इसके अपने, 2 इसको मिल गए किसके, व्हीकल के। एक एक्सटेंड हुआ, एक में एक्सटेंड हो रहा है, और एक से एक्सटेंड हो रहा है। और इसी को फिर बोला गया, एक वर्ड और इस्तेमाल किया गया, क्या, इसी को कहा गया क्या, चाइल्ड। और एक वर्ड तुमने सुना होगा क्या, पेरेंट। जो देता है वो क्या है, पेरेंट। जिसको मिलता है चाइल्ड, है ना। जो देता है वो क्या है, पेरेंट है। तो व्हीकल क्या है, पेरेंट है, और ये चाइल्ड। पुरानी जो जनरेशन होती है वो क्या होती है, पेरेंट, और जो नई जनरेशन होती है वो क्या होती है, चाइल्ड। ये जानते हो सब लोग ना। और हर चाइल्ड जनरेशन अपने पेरेंट जनरेशन से ज्यादा क्या होती है, एडवांस होती है। हर नई आने वाली जनरेशन अपनी पिछले जनरेशन से क्या होती है, एडवांस होती है। क्यों, क्योंकि पुरानी जनरेशन का तो उसे मिल जाता है ना।
अब जो वो थोड़ा सा भी करता है तो उसका ज्यादा नहीं हो गया। अब तुम ही देखो यहाँ पे व्हीकल के पास भी दो मेथड है, मोटर कार के पास भी दो मेथड है, लेकिन व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बस दो ही मेथड आएंगे। कौन से? रन और स्टॉप। लेकिन मोटर कार का अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तो कितने चार आएंगे? चार। दो अपने और दो उसके भी जो दिया, जो एक्सटेंड हुआ उसे बोलते हैं पेरेंट। जिसमें एक्सटेंड हुआ उसे क्या बोलते हैं? चाइल्ड। क्लियर है ये बात? लेकिन एक बात ये है, अब ये भी याद रखना कि एक पेरेंट क्लास को जब तुम जब एक क्लास में दूसरी क्लास को क्या करोगे? एक्सटेंड करोगे, तो तुम ये नहीं कर सकते हो कि भैया तुम्हारे पास 10 चीजें, हमें 5 ही चाहिए ना। सब आ जाएंगे। एक्सटेंड करोगे तो सब मिलेगा, उसमें नहीं कर सकते, छांट नहीं सकते कि भैया ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। जो जो है तुम्हें सब कुछ मिलेगा, इस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं। क्लियर है ये बात? तो पेरेंट का आइडिया लगा है, कुछ चाइल्ड का लगा, और ये तुम्हें, और इसी कंसेप्ट को क्या बोला गया है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि आनुवंशिकता, है ना। इनहेरिट करना मतलब, आनुवंशिक का मतलब ये है कि पिछली जनरेशन से नई जनरेशन को कुछ मिलना। जैसे मोटर कार क्या है? नई जनरेशन है। व्हीकल क्या है? पुरानी जनरेशन। व्हीकल को एक्सटेंड किया कहा तुमने? मोटर कार में। तो मोटर कार के पास, अच्छा जरा एक चीज और देख लो। पहले अगर हम कहते कि दोनों वो रन स्टॉप और ये एक्सिलरेट और स्टीयर ये कॉल करो, मान लो रन और स्टॉप व्हीकल में होते, स्टीयर और एक्सिलरेट कहाँ होते? मोटर कार में होते। तो हम कहते तो तुम दो ऑप्शन बनाते थे। हम कहते व्हीकल वाला कॉल करो तो वो हम कहते मोटर वाला कॉल करो, तुम भाई दो मेथड मोटर वाले से लेते तुम, और दो मेथड कहाँ से लेते? व्हीकल से। तो ऑब्जेक्ट कितने बनाते? दो। अब तुम देखो एक ही ऑब्जेक्ट बना, मेमोरी कितनी ले रहे हो? 8 बाइट। 8 में सब हो जा रहा है। बिल्कुल 8 बाइट में तुम्हारे व्हीकल के भी मेथड हैं, और प्लस किसके हैं? मोटर मोटर का। आई बात समझ में? तो अब, अच्छा तुमको एक बात और बताया हमने ना, ये बात वर्ड याद है? ऑब्जेक्ट बनाते हो तो मेथड्स लोड होते हैं, नॉन स्टैटिक। तो जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो अगर उस क्लास के मेथड लोड होंगे, और अगर उस क्लास का कोई पेरेंट है तो उसके मेथड भी लोड होंगे। जैसे मोटर का कार का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, इसके बाद देखो हमें किसके मेथड मिल रहे हैं। अच्छा यहाँ लिखा भी होगा, देखो एक्सिलरेट किसका मेथड है? स्टीयर किसका है? मोटर कार का। और ये भी बता रहा है रन किसका है? व्हीकल का। स्टॉप किसका है? व्हीकल का। सब डिटेल हाँ, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जब तुम किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, हम लिख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाओगे किसका? मोटर कार का। ठीक है, बनाओगे तो तुम्हें मेथड मिलेंगे किसके? किसके मेथड लोड होंगे? हाँ, व्हीकल प्लस मोटर कार दोनों के नॉन स्टैटिक मेथड लोड होंगे। और स्टैटिक तो रहते ही, स्टैटिक तो हमेशा रहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन हाँ याद रखना, अगर ये लिखें न्यू व्हीकल करके लिखें, व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, मान लो वीसी रखें और लिखें क्या? वीसी डॉट, और यहाँ कॉल कर रहे हैं जैसे मान लो रहा। ये देखो, तो ये चीज देखो, जब व्हीकल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ दो ही मेथड दिख रहे हैं, यहाँ चार नहीं दिख रहे हैं, है ना। पुरानी जो है व्हीकल, अच्छा बैलगाड़ी अब भी एक्सेलरेट करने लगोगे, घर में कार है तो इसका भी एक्सेलरेटर दबाएंगे, ये तो संभव नहीं है ना, क्योंकि व्हीकल में ये क्वालिटी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन ये उठता है कभी कभी कि क्यों चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों को मेथड देता है, लेकिन जब पेरेंट का बनाते हैं तो सिर्फ पेरेंट का देता है। व्हीकल क्या है? पेरेंट है ना। देखो व्हीकल को एक्सटेंड किया गया है कहाँ? मोटर कार में। तो ये चाइल्ड हो गया और ये क्या हो गया? पेरेंट। अब क्वेश्चन यही होता है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है
कि मोटर कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो मोटर कार और व्हीकल दोनों के मेथड मिल रहे हैं, लेकिन व्हीकल का बना रहे हैं तो सिर्फ किसके मिल रहे हैं, व्हीकल के, मोटर कार का नहीं मिल पा रहा। तो वैसे ही देखो, अगर ये ये न्यू मोटर कार कर रहे हैं, मोटर कार का क्या बना रहे हो तुम, ऑब्जेक्ट बना रहे हो। ये जब इसका ऑब्जेक्ट बनता है तो मेथड किसके लोड होते हैं, व्हीकल के और मोटर कार दोनों के। क्यों, क्योंकि न्यू करके जब मोटर कार का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो यहाँ किसके मेथड पाएगा, मोटर कार पे पाएगा। लेकिन बगल में पेरेंट का नाम भी तो देखेगा, तो बगल में नाम देखा तो उसके पास पहुंच गया, जब उसके पास पहुंच गया तो उसके भी मेथड पा गया। ये तो 4 पा सकता है, लेकिन जरा इसके बारे में देख के देखो ना, वही चीज देखो संभव कितनी है। न्यू लिखोगे, क्या लिखोगे, व्हीकल, तो क्या करेगा वो, व्हीकल क्लास में जाके उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा ना, व्हीकल क्लास को गया, तो यहाँ व्हीकल की इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन मोटर का कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। मोटर पास जा सकता है, मोटर सब यहाँ व्हीकल का नाम लिखा हुआ है। जो एक पेरेंट है वो पहले किसका मेथड लोड होता है, चाइल्ड का कि पेरेंट का? पहले पेरेंट का फिर चाइल्ड, कैसे चलता है, मतलब कैसे लोड होता है? पहले पेरेंट का फिर चाइल्ड, ठीक है। तो लेकिन जब ये मोटर कार यहाँ पढ़ेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पेरेंट का नाम उसे मिल जाएगा ना, मिल जाएगा कि नहीं। इसके पास रास्ता है ना व्हीकल तक जाने का, इसके पास वे रास्ता दिखाओ, ये बेचारा मोटर कार कहाँ से पहुंचेगा, मोटर नहीं कोई अगर न्यू लिखा रहेगा, भाई देखो चलेगा तो लाइन बाय लाइन पढ़ के ना। जब न्यू व्हीकल पढ़ेगा तो क्या करेगा, व्हीकल क्लास का ही तो ऑब्जेक्ट बनाने आएगा। यहाँ सिर्फ व्हीकल की इंफॉर्मेशन है ना, यहाँ मोटर कार का कहीं जिक्र है नहीं है ना, कहाँ से आएगा फिर, ला ही नहीं सकता। मोटर कार ले आ सकता है भाई, क्योंकि जब मोटर कार का तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो न्यू मोटर कार, तो मोटर कार में जा रहा है, तो मोटर कार में मोटर कार भी है, एक्सटेंस, तो उसके पास जाके उसके भी ले आए, तो ला ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों का मेथड आता है। पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सिर्फ मेथड किसका आता है, पेरेंट का, नहीं आता। चाइल्ड का बनाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों का आएगा, पेरेंट का क्यों, चाइल्ड के पास लिखा होता है कि उसका पेरेंट कौन, पेरेंट के पास कभी नहीं लिखा होता उसका चाइल्ड कौन। तुम्हें सोचो, आधार कार्ड बनवाते हो, तुम्हारे आधार कार्ड में तुम्हारे पापा का नाम लिखा है, चाइल्ड का चाइल्ड की इंफॉर्मेशन, चाइल्ड में पेरेंट की इंफॉर्मेशन जरूर लिखी होती है, लेकिन तुम्हारे पापा के आधार कार्ड में तुम्हारा नाम थोड़ी लिखा है, ना उनके पैन कार्ड में तुम्हारा नाम मिलेगा, ना आधार कार्ड में, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, उनके पापा का मिलेगा ना। तो चाइल्ड के पास पेरेंट की इंफॉर्मेशन, सीधी बात है ना, चाइल्ड, भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड लोड होंगे, क्योंकि चाइल्ड के पास चाइल्ड की इंफॉर्मेशन भी होती है और किसकी होती है, पेरेंट की होती है। लेकिन जब पेरेंट का बनाओगे तो सिर्फ पेरेंट, है ना। अच्छा ये भी देखो, वैसे भी देखो, एक चाइल्ड के एक ही पेरेंट हो सकता है ना, दो तो नहीं हो सकते ना, लेकिन एक पेरेंट के 10 20 50 100 चाइल्ड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बोलो। वो अपने आधार कार्ड में लगकर लिखवाए बेचारा बच्चों का नाम, कितना लिखवाए, हर साल जाके भैया एक नाम बढ़ा दो और, है ना। इसलिए ये इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है, कितना हेक्टिक हो जाएगा ना, हर डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड हर, चाहो यार, अरे यार अब चलना है, ये काम करा है, करेक्शन जाए नाम नाम करना है, इसकी वैकेंसी भी बढ़ेगी, हैं, इसकी वैकेंसी बढ़ जाएगी बढ़ाने वाले की। वैकेंसी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम जान रहे हैं कि हमारी नहीं, भाई दुनिया थोड़ी स्लो हो जाए, क्यों, अरे यार हमको जब इधर उधर काम ज्यादा होता है तो हम प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे, सब लोग मिलके काम करते हैं तभी तो दुनिया आगे जाती है। अगर हम वो काम इधर उधर के कामों में हमको लगाना पड़ेगा तो मेरे प्रोडक्टिव आवर्स क्या हो जाएंगे, घंटे कम हो जाएंगे ना, दुनिया में सबके कम हो जाएंगे। तो ये देखो सिंपल सी चीज है, देख रहे हो ना तुम्हारी आंख के सामने है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में, अच्छा वो तो बात की बात देखेंगे, लेकिन ये बात तो समझ में है, ये समझ में आया ना कि आपको कोई कहे कि भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ, चाइल्ड और पेरेंट दोनों के क्यों आते हैं, क्योंकि आ सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड में पेरेंट की इंफॉर्मेशन है,
लेकिन पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ तो चाइल्ड के नहीं आते भैया, कहाँ से? जब वो न्यू करके, जैसे तुम, बहुत लोग ये सोच सकते हैं, न्यू वहीकल किया तो वहीकल हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वहीकल में, ये कह रहे हैं कि यहाँ चाइल्ड की इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ा ढूंढ ले, थोड़ा क्या कर ले, ढूंढ ले। अब कितना ढूंढे यार? अब पता चला यही क्लास जो है वहीकल, एक ही क्लास में थोड़ी एक्सटेंड हो सकती, जैसे एक क्लास और बना दें, लो मोटर जीप बना दिया, तो यहां भी तो रन और स्टॉप चाहिए, तो यहां भी क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, यहां किसको, व्हीकल को, है ना? तो व्हीकल के अंदर, तो इसलिए किसको ढूंढे भाई, एक क्लास दो ही जगह नहीं, एक क्लास 100 जगह, 1000 जगह भी क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। तो बेचारा तुम पता कहोगे ऑब्जेक्ट बनाओ, अगर मान लो ऐसा हो, तुम कहोगे ऑब्जेक्ट बनाओ, ये कहेगा रुक जाओ पहले चाइल्ड पता करके आ, हैं? और 5 मिनट बाद ऑब्जेक्ट बना के क्या करोगे, ऐसा कोड यूज करोगे? तो यही कहते हैं तुरंत तुरंत चलता है, कैसे? क्योंकि उतनी ही चीज उठाता है जितनी उठानी चाहिए, और जिसके बारे में सामने दिया हुआ है, बेवजह पता कैसे करेगा यार? तुम कहोगे हम तो 2 ही क्लास बनाए, मेरा तो पता कर लेगा। भैया ये नियम से चलता है ना, नियम तो चाहे 2 बनाओ, चाहे 100 बनाओ, चाहे 1000 बनाओ, सबके लिए नियम क्या रहेगा, सेम। तो इसलिए इसने नियम ये बनाया भैया कि हम जाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जिसका नाम रहेगा उसी की डिटेल रहेगी, वही लाएंगे, तो दूसरा कहाँ ढूंढेगी किसके कौन कौन से चाइल्ड हैं? तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड लोड होंगे, और पेरेंट का बनाओगे तो सिर्फ किसके लोड होंगे? और इसका लॉजिकल रीजन है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि चाइल्ड में पेरेंट की का जिक्र है, लेकिन पेरेंट में चाइल्ड का जिक्र नहीं। जब है ही नहीं जिक्र, कहां से फिर बेचारा ले आए? अभी तो बहुत बनेंगे, तो इतना पहले क्लियर है? तो जरा इसको देखो, और जो काम बोला है